हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन जो है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4 मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। पहला मिस्टेक क्या है? मीडियम ऑफ सिलेक्शन को लेकर। दूसरा मिस्टेक क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एडमिशन आपके यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है? अगला जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, तो आज के सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले। इससे पहले आप सभी को बता दें कि आपके एनसीईटी 2026 का जो फॉर्म आया हुआ है, इसका लास्ट डेट जो है 10 मार्च तक है और अभी तक जो डेट है एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं है। हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि हाँ डेट एक्सटेंड हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आप उससे पहले फॉर्म को भर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना, अन्यथा सर्वर इशू हो जाता है और फॉर्म भी नहीं भर पाओगे आप लोग। तो इस बात का ध्यान रखना। और एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम आपका 17 अप्रैल को होना तय है और उसी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज ही आप फॉर्म को भर दीजिए और फॉर्म भरते टाइम इस मिस्टेक से आप बचें, अन्यथा आप जिस यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हो सकता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले पाओ। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको ये सारे डेट्स वगैरह हैं कि 10 मार्च जो है लास्ट डेट है और पेमेंट का जो है 11 मार्च, आप 11 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाला है, तो इसको लेकर काफी बच्चे परेशान हैं। तो करेक्शन विंडो आपको 12 मार्च को होगा। ठीक है, या तो सुबह होगा या तो शाम को होगा, ज्यादा चांस है कि सुबह ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करेक्शन विंडो 2 या 3 दिन आपका रहता है, 12 से 14 मार्च के बीच में रहेंगे, आप करेक्शन कर सकते हैं। और किस किस चीज का करेक्शन कर सकते हैं, इस पर रजनी सर ने एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे अब देखो, इसके बारे में बच्चे बता दें आपको कि अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है, जहां पे आप देखोगे मात्र 999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। 999 क्या क्या मिलेगा सर जी? तो इसमें आपको मिलने वाला है 7 सब्जेक्ट का आप तैयारी करोगे, 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही साथ 249 के जो मॉक टेस्ट बच्चे ये आपको फ्री मिलने वाले हैं। अगर हम देखें क्रैश कोर्स का, जो अगर स्पेशली क्रैश कोर्स का फीस देखें तो आप अगर इसमें से 250 रुपए घटा देते तो लगभग 750 रुपए आपके क्रैश कोर्स से पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी आप 750 के अप्रॉक्स आप क्रैश कोर्स में जुड़ जा रहे हो। बाकी मॉक टेस्ट आपको 249 के है। ठीक है, तो सारी चीज आपको मिल रही है फ्री में, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो हमारा टारगेट बैच। अगर आप टारगेट में ज्वाइन करते हैं तो क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। पहला क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या कर रहे हैं मीडियम ऑफ सिलेक्शन को लेकर। तो पहली बार आप ध्यान से सुन लो, ठीक है, कि आपको अपने मीडियम का सिलेक्शन किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे एक आपका मीडियम हो जाएगा इंग्लिश। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे उड़िया सिलेक्ट करता है, उड़िया लैंग्वेज, तो उसको इंग्लिश ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आप इंग्लिश में अपने मीडियम को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्विच का ऑप्शन आता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश मीडियम में फॉर्म भर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश में एग्जाम देनी है, तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं दे पाओगे, आपको अदर लैंग्वेज नहीं मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम सिलेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम, तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कुल मिलाकर इंग्लिश सबको मिल जाती है। आप अदर लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑप्ट करिएगा, तब आपको जाकर इंग्लिश मिलने वाली है। और अगर आप इंग्लिश सोचेंगे कि सर हम इंग्लिश में फॉर्म भरना चाहते हैं, इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आप कभी भी अगले अदर लैंग्वेज में आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे उड़िया हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, कोई भी आपका लैंग्वेज हो, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज का सिलेक्शन, आप सही तरह से करिएगा। मीडियम का सिलेक्शन आप सही तरह से करिएगा। नेक्स्ट क्या आपके डाउट आ रहे हैं? अगला जो डाउट है आपको लेकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर चुके हैं, फिर से आपको एक बार आज बता देते हैं कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से ऑप्ट करने हैं। अगर आप डीयू से बीएससी बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और देखो 2 सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी है, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक आपका जीटी, सबको लेना है और इसका एग्जाम भी सबको देनी है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट सबको करना ही करना है। अब जो डीयू की बात करें, डीयू से अगर आपको बीए बीएड करना है तो बीए बीएड के लिए आपका 12th का डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जो आप 12th में पढ़े हैं उसी को आप एज ए डोमेन लेना। अब बोलो सर मुझे हिस्ट्री में बीए बीएड करना है डीयू से, तो क्या मुझे हिस्ट्री नहीं लेना पड़ेगा डोमेन में? नहीं, आप 12th वाला ही लेना। अगर आपकी 12th में हिस्ट्री है तो लो, अगर 12th में पीसीएम है तो पीसीएम लो। ठीक है, एक डीयू का रूल हो गया। नेक्स्ट है एएमयू। एएमयू के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। जो बच्चे इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज लेंगे, और हाँ, इंग्लिश में कम्युनिकेशन वाली पार्ट नहीं, इंग्लिश में आपका इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर होनी चाहिए, तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल रहोगे बच्चे। ध्यान रखना आप लोग, एएमयू की बात करें। अब किसी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो संस्कृत लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, होना ही चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे। अगर हम उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करें तो उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी है, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे। अब सुनो, सबसे बड़ी समस्या आईआईटी और एनआईटी को लेकर है कि सर आईआईटी में बायो वाले बच्चे एलिजिबल है क्या? नहीं, आईआईटी में एलिजिबल नहीं है, एनआईटी में है। कुछ एनआईटी आपको मौका प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो आप एनआईटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है कि सर आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए?
भाई लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज को लेकर आप आईआईटी एनआईटी जा सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर इंग्लिश कंपलसरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी लो, उड़िया लो, संस्कृत लो, तमिल लो, पाली लो, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत बात यहाँ पे नहीं है। आईआईटी और एनआईटी के आपका डोमेन सब्जेक्ट मैटर करता है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट कौन सा है। आईआईटी के लिए पीसीएम है कि नहीं है, एनआईटी के लिए पीसीएम भी है कि नहीं है, ठीक है। तो याद रखना डोमेन सब्जेक्ट मैटर करता है। आईआईटी और एनआईटी के लैंग्वेज का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। नेक्स्ट है आरआई के लिए, अगर आपको आरआई से बीएससी बीएड करना है तो पीसीबी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, पीसीएम वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। बीकॉम बीएड यहाँ पे नहीं होती है। बीए बीएड की बात करेंगे तो बीए बीएड के लिए आपको यहाँ पे एज ए डोमेन सब्जेक्ट के रूप में आपको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेना होगा, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स आपको लेना होगा अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो। बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आपका पीसीएम आपको होगा ही होगा, पीसीबी आपका होगा ही होगा। लैंग्वेज आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, हिंदी से करना है, हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश से अगर बीए बीएड करना है तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना होगा एनसीटी में। अगर आपको उर्दू से करना है, उर्दू आपको लेना होगा। संस्कृत से करना है, संस्कृत आपको करना होगा। नेक्स्ट आपका है अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोई भी आपका डोमेन रहे, कोई भी आपका लैंग्वेज रहे, उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अब सर हम कौन से लैंग्वेज ले कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर सकते हैं, तो आप देखो जो 12th में पढ़े हो उसी को ले लेना एज ए डोमेन। आप लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश ले लेना और साथ ही साथ जीटी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है ही, वो आप लोगे ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना होगा और ये कब करना होता है? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसी टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी होती है क्लोज काउंसलिंग करवाते हैं। क्लोज काउंसलिंग मींस कि आप एनसीटी का फॉर्म भरते टाइम उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए थे कि नहीं किए थे। अगर नहीं किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अभी कुछ आपके देखिए यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडवाइजरी जारी कर दिया है, अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है, जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके एनसीटी के फॉर्म में, एनसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट करना कंपलसरी है। अगर आपने सिलेक्ट करा है इस यूनिवर्सिटी को तब जाकर आप एलिजिबल हो, मतलब क्लोज काउंसलिंग हो रही है वहां पे, है ना। तो आप देखो मिनिमम 40, 50, 60 यूनिवर्सिटी आप जरूर सेलेक्ट करना। टाइम लगेगा आधे घंटे, 1 घंटे, लेकिन हाँ रहेगा ये कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आप बच्चे वहां पे एडमिशन जो काउंसलिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एडमिशन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जरूर करना। एटलीस्ट आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो आप उसको जरूर सेलेक्ट करना। एटलीस्ट आप अपने स्टेट वाले सारे यूनिवर्सिटी को जरूर सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करवाना था, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगला जो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर आप बहुत हवाबाजी भी हो रही है। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस कैटेगरी में फॉर्म भरोगे एनसीटी का उसी कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा। अगर आप सोच रहे हो सर मैं अभी जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहा हूं, लास्ट में ओबीसी का रिजर्वेशन ले लूंगा, नहीं ले पाओगे यूनिवर्सिटी में। आप जिस कैटेगरी में एग्जाम दोगे, एनसीटी का फॉर्म भरोगे, उसी कैटेगरी में आपका एडमिशन होने वाला है। तो अगर मान लो सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस मुझे लगाना है, ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी आपके पास नहीं है तो पुराना वाला लगा दो ना, पुराना आपके पास होगा, आप पुराना लगा दो, वहां पे ओल्ड वाला आपके पास होगा, ठीक है, आप उसे लगा दो। काउंसलिंग टाइम पे आप न्यू वाला दे देना। लेकिन अभी आप सोचोगे जनरल में फॉर्म भर लेते हैं और लास्ट में ईडब्ल्यूएस लगा देंगे, ओबीसी लगा देंगे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने धोखा खाया था और उनका एडमिशन उनका कैटेगरी में नहीं हो पाया था, जनरल कैटेगरी से उनको एडमिशन लेना पड़ा था। तो इस बात का आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। ये सारे आपके इंफॉर्मेशन रहे तो इनसे आपको बचना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बच्चे आप सभी को पता होगा कि 40 डेज का आ रहा है यूट्यूब पर भूचाल क्लासेस, जिसका नाम रखते हैं हम लोग कैप्सूल सीरीज, ठीक है। नाम क्या है? कैप्सूल सीरीज। कब होने वाली है? 7 PM पे डेली आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे? तो सर यूट्यूब पे ही आपको मिलेंगे देखने को। कहां पे? एनसीईटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा 7 PM पे, और आज ही से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 7 मार्च से ही हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों आई होप कि आप सभी को ये सारे जो मिस्टेक है इससे आपको बचनी चाहिए, अन्यथा आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। बाकी अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में मात्र 750 रुपए आपको लग रहे हैं अगर हम मॉक टेस्ट को हटा दें। लेकिन याद रखिएगा कोर्स जो है 999 का ही है, इसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाता है, ठीक है। अन्यथा आपको अलग से मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, जहां आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाला है, और ये जो मॉक टेस्ट होंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे जो मॉक टेस्ट है वो खुद के टीचर जो अपने सब्जेक्ट के टीचर है वो आपके तैयार कर रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसका क्वेश्चन मैं खुद से तैयार कर रहा हूं, ठीक है, ताकि एक्सपेक्टेड रहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। बाकी मिलते हैं 7 PM पे लाइव यूट्यूब चैनल एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर, और वहां पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।